दीदी आप क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रही हूँ। एक तो ये होली का त्योहार आ रहा है और ऊपर से एग्जाम। चल मैं तेरा भी एग्जाम लेती हूँ। मैं तेरे से एक पहेली पूछूंगी और तू उसका आंसर दे देना, ठीक है? खीर में काले काले गुलाब जामुन। खीर में काले काले गुलाब जामुन। इसका आंसर बता। रुको मैं पहले गुलाब जामुन खा के आता हूँ फिर बता। हाँ ये तो गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्ञानोलॉजी विद रितिका मेरा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ आपको मिलता है ज्ञान, वो भी लॉजिक के साथ। तो दोस्तों वो तो गया गुलाब जामुन खाने, तो चलो अपन इन पहेलियों के उत्तर ढूंढने, देखते हैं कौन सबसे ज्यादा सही उत्तर देता है। तो चलते हैं पहेली की ओर। आर्मी में 3 नए लोगों ने ज्वाइन किया था। तीनों बहुत होशियार सिपाही थे। तभी हेड ऑफिस से फोन आता है कि तीनों में से कोई एक दुश्मन का सिपाही है। ऑफिसर ने जाके पूछताछ करी तो पहला कहता है मैं तो इसी कंट्री से हूँ, मेरी तो एक बच्ची भी है, ये देखिए हमारे फोटोज। दूसरा कहता है मैं भी इसी कंट्री का हूँ और मेरी वाइफ भी इसी कंट्री की है, ये देखिए मेरे फोटोज। तो तीसरा कहता है मैं भी इसी कंट्री का हूँ, मेरी भी शादी हो रखी है, ये देखिए हमारे फोटोज। ऑफिसर इन तीनों फोटोज को देख के समझ जाता है कि दुश्मन का सिपाही कौन है। कैसे? क्या आप इन तीनों के फोटोज देख के ये पता कर सकते हैं कि कौन दुश्मन का सिपाही है? अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए तीसरे व्यक्ति की फोटोज देखते हैं। पीछे का बैकग्राउंड देखिए और पेड़ देखिए, पत्तियां देखिए, बस यहाँ पे इन लोगों ने ड्रेस चेंज करी है। इसने इस फोटो को एडिट किया है, यही दुश्मन का सिपाही है। चलिए बढ़ते हैं अगली पहेली पे। राहुल की टीचर बहुत ही चालाक थी। एक दिन बाहर से एक्सटर्नल टीचर आने वाले थे। उसकी मैम ने पहले से ही प्लान बना रखा था। एक्सटर्नल टीचर आके एक सवाल पूछते हैं, सारे बच्चे अपने हाथ उठाते हैं। तो फिर मैम एक बच्चे को चुनती है और वो सही जवाब दे देता है। फिर एक्सटर्नल ने दूसरा प्रश्न पूछा। इस बार भी सभी बच्चे हाथ खड़ा करते और मैम एक बच्चे को चुनती है और वो सही जवाब दे देता है। एक्सटर्नल खुश होकर चला जाता है, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि सारे बच्चों को सारे आंसर नहीं आते थे। पर मैडम ने यहाँ पर ऐसा क्या किया कि एक्सटर्नल को सारे जवाब सही मिले? अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। चाहे तो आप वीडियो को वापस रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि मैम ने पहले से ये प्लानिंग बना रखी थी कि जिसको आंसर आते हैं वो राइट हैंड उठाए और जिसको आंसर नहीं आते हैं वो लेफ्ट हैंड उठाए। तो हर बार मैम उसी बच्चे को चुनती थी जिसने राइट हैंड को उठा रखा था। तो मैम की समझदारी के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है। चलिए बढ़ते हैं अगली पहेली की ओर। एक चोर जेल से भागने के लिए तैयार था। उसने गड्ढा भी खोद रखा था, वो हॉट डॉग्स भी रख लेता है और अपने बनाए हुए रास्ते से भागने लगता है। लेकिन रास्ते के एंड में उसे 3 दरवाजे मिलते हैं। चोर इन तीनों दरवाजों के लिए तैयार नहीं था। पहले दरवाजे में दुनिया का सबसे स्ट्रिक्ट पुलिस वाला था। अगर चोर यहाँ से जाता तो पुलिस उसको बहुत डंडे मारती। और दूसरे में भूतिया स्प्रिंजर था जो लोगों का खून पी जाता था। अगर चोर यहाँ से जाता तो भूतिया उसका खून पी जाती। और तीसरे दरवाजे में जेल का सबसे खूंखार डॉग था। अगर चोर यहाँ से जाता तो वो उसे कच्चा चबा जाता। चोर ये नहीं समझ पा रहा था कि वो कौन से दरवाजे से जाए। क्या आप बता सकते हैं? अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। चोर तीसरे दरवाजे से जाएगा। चोर हॉट डॉग्स देख के डॉग को बिजी कर देगा और छुपके से उस गेट से भाग जाएगा। चलिए चलते हैं अगली पहेली की ओर।
रामू बहुत गरीब था। उसका बेटा शहर जाने के सपने देखा करता था, लेकिन एक दिन उसका बेटा अड़ जाता है कि उसे तो शहर ही जाना है। तो उसकी माँ उसे पोटली में फल देती है और कहती है कि भूख लगे तो खा लेना, प्यास लगे तो पी लेना और अगर ठंड लगे तो जला लेना। तो क्या आप बता सकते हैं कि उसकी माँ ने उसे क्या फल दिया है? जल्दी से अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उसकी माँ ने उसे नारियल दिया था। भूख लगे तो खा भी सकते हैं, प्यास लगे तो पी भी सकते हैं और अगर ठंड लगे तो उसे जला भी सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली पहेली की ओर। आलिया छुट्टियों में पेरिस घूमने गई थी और जब वो वापस घर आती है तो देखती है कि उसका घर पूरा तहस नहस हो रखा था और उसके घर पे चोरी भी हो गई थी। वो जल्दी से फ़ोन करके पुलिस को बुलाती है। पुलिस आती है और सारा मामले को देखती है और वहाँ पर एक खाने की प्लेट भी पड़ी हुई थी। लगता है चोर खाना भी खा के गया था। पूछताछ करने पर आलिया बताती है कि मेरी इस ट्रिप के बारे में तो सिर्फ मेरे इन 3 दोस्तों को ही पता था। क्या बता सकते हैं इन तीनों में से चोर कौन है? सोचिए और अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। चलिए उत्तर देखते हैं। चोर सना के घर कुछ खा के गया था। अगर आप ध्यान से खाने की प्लेट को देखते हैं तो चोर लेफ्ट हैंडेड था और अगर आप आलिया के तीनों फ्रेंड्स को देखोगे तो ये पहली वाली ही लेफ्ट हैंडेड है। तो पुलिस समझ जाती है कि यही चोर है। चलिए बढ़ते हैं अगली पहेली की ओर। एक मेड घर पे काम कर रही थी, तभी उसे गोली चलने की आवाज आती है। तो वो जल्दी से घर के मालिक राहुल को फ़ोन लगाती है और कहती है घर पे गोली चलने की आवाज़ आई है, आप जल्दी से घर आ जाओ। और वो डिटेक्टर मेहुल को भी फ़ोन लगाती है और कहती है कि जल्दी से घर पे आ जाओ, मुझे गोली चलने की आवाज़ आई है। दोनों एक साथ घर पहुंचते हैं और राहुल डिटेक्टर मेहुल से कहता है कि अच्छा हुआ आप आ गए, मेरी बीवी को गोली लगी है, जल्दी से आप कातिल को पकड़ लीजिए। दोनों अंदर जाते हैं और डिटेक्टर देखता है कि उसकी बीवी को गोली लगी है और वो जल्दी से राहुल को पकड़ लेता है। क्या आप बता सकते हैं कि डिटेक्टर मेहुल को राहुल पे क्यों शक हुआ? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। मेड फोन करके ये बताती है कि घर पे गोली चलने की आवाज आई है, ये नहीं बताती कि खून हुआ है। तो राहुल को कैसे पता चला कि उसकी बीवी का खून हुआ है? तभी डिटेक्टिव मेहुल ये समझ जाता है कि राहुल ने ही उसकी बीवी को मारा है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली पहेली की ओर। 2 बच्चे बीच पे खेल रहे थे, तभी उन्हें एक पाइप नज़र आता है जो वहाँ पे फंसा हुआ था। उसको जाग के देखने पे उन्हें एक बर्ड नज़र आती है। पाइप बहुत लंबा और सकरा था। बच्चों ने लकड़ी की मदद से उसे निकालने की कोशिश करी, लेकिन बर्ड को लग सकती थी, तो लकड़ी की मदद से भी वो बाहर नहीं आ सकती थी। तो क्या आप बता सकते हैं कि बर्ड को कैसे बाहर निकालें? अपना आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बच्चों ने सही तरकीब निकाली। वो धीरे धीरे पाइप में रेत भर रहे थे और जैसे जैसे पाइप में रेत भरती जा रही थी, बर्ड ऊपर आती जा रही थी और थोड़ी ही देर में बर्ड बाहर निकल के उड़ गई। तो दोस्तों कैसा रहा आपका ये एग्जाम? और आपके जितने भी मार्क्स आए वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो मैं मेरी वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ।